Hello everyone, this is Amit Gupta and you all are watching my channel Easy English। तो आज हम कवर करेंगे NCERT क्लास 9th बी हाई बुक से चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन, यानी कि जो फेमस साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके बारे में ये ओपिनियंस किन किन लोगों के थे। तो फर्स्ट सेंटेंस है, ही वाज बोरिंग, यानी कि वो नीरस व्यक्ति थे। ठीक है, यहाँ बोरिंग का मतलब है नीरस व्यक्ति होना। ठीक है, तो ये जो बोरिंग है इसका मतलब नीरस। तो ये जो ओपिनियन था ये उनके प्लेमेट्स का था, आंसर में लिखा हुआ है, जो उनके साथी थे खेलने वाले उनका था। सेकेंड सेंटेंस है, ही वाज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, ये कहना था उनके हेडमास्टर का। क्या कहना था उनका कि वह बेवकूफ़ हैं और कभी अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। थर्ड जो सेंटेंस है वो है, ही वाज ए फ्रीक। यहाँ फ्रीक का मतलब होता है कि सनकी होना। तो ये जो ओपिनियन था ये उनकी माँ का ओपिनियन था उनके लिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर, यानी आगे जो सेंटेंसेस हैं उनके क्या कारण थे। तो आइंस्टाइन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड, तो इसका आंसर है, आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिक बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, ही हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद टीचर। तो म्यूनिक के स्कूल को उन्होंने जो छोड़ा था वो अच्छे के लिए छोड़ा था। इसका मतलब ये है कि म्यूनिक में जो स्कूल था वो उन्होंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि वहाँ का डिसिप्लिन उनको पसंद नहीं आया था और वहाँ का जो एक सिस्टम था वो उनको अच्छा नहीं लगता था। अक्सर उनका झगड़ा हो जाता था टीचर्स के साथ। सेकंड सेंटेंस है, आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड रादर देन इन म्यूनिक, यानी सेकंड वाला। तो वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना चाहते थे म्यूनिक के बजाय, ऐसा क्यों। तो आंसर है हमारा यहाँ पर, अल्बर्ट्स पेरेंट मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन। आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, एक्चुअली इट वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे वो मिलान के लिए गए, ठीक है, और अपने पुत्र यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ गए। तो काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद, और अल्बर्ट आइंस्टाइन की विश भी थी, इच्छा भी थी कि वो अपनी एजुकेशन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में करें। ठीक है, और क्यों उनका ऐसा मानना था कि म्यूनिक की बजाय जो स्विट्ज़रलैंड था वो ज़्यादा लिबरल था, यानी वहाँ पर ज़्यादा स्वतंत्रता थी। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है, आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड अलाय, तो उनको मिलेवा में एक अलाय क्यों दिखता था। ठीक है ना, जो दिखता था वो ऐसा क्यों था। तो इसका थर्ड वाला जो आंसर है वो ये है। ठीक है, तो इसको हम रीड करेंगे। आइंस्टाइन saw in Mileva marry an ally against the Philistines. Those people in his family and the university with whom he was constantly at odds, he found that she was a clever creature. तो मिलेवा मैरी में वो एक फिलिस्तीन के विरुद्ध एक अलाय देखते थे। ठीक है, और उनकी फैमिली में और यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग थे जिनसे उनका कॉन्स्टेंटली विरोधाभास रहता था। ठीक है, उन्होंने पाया कि जो मिलेवा थी वो कैसी थी, एक क्लेवर क्रिएचर थी, यानी बहुत ही
चतुर पर्सन थी वो। अब फोर्थ वाला सेंटेंस, व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टाइन, यानी ये सब आइंस्टाइन के बारे में आपको क्या बताते हैं। सो दीज टेल दैट आइंस्टाइन वॉज ए जीनियस एंड हैड द कैपेबिलिटीज़ टू अचीव हिज टारगेट्स। इन सब से ये पता चलता है कि वो बहुत ही जीनियस थे, बहुत होशियार व्यक्ति थे और उनके अंदर ऐसी क्षमताएं थीं कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मोर ओवर ही हैड हिज ओन व्यू ऑफ लाइफ, ही लाइक्ड फ्रीडम टू मच। और इससे भी ज़्यादा उनका खुद का नज़रिया था जीवन के प्रति, और वो सबसे ज़्यादा पसंद करते थे फ्रीडम को, यानी आज़ादी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम देखते हैं, है ना। व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस एंड व्हाई, यानी पेटेंट ऑफिस में उनके डेस्क का जो ड्रॉअर था वो उसको क्या कहते थे और क्यों कहते थे। तो आंसर है, आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, यानी जो उनके पेटेंट ऑफिस में डेस्क ड्रॉअर था उसको वो बोलते थे सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो। क्यों? आइंस्टाइन वाज एक्चुअली developing his own ideas in secret and his drawer had all the evidences which could reveal the secret। तो वास्तविकता में वो अपने विचारों को, ठीक है, छिप करके गुप्त रूप से डेवलप कर रहे थे, ठीक है। और वो सारे जो सबूत थे, एविडेंसेस थे, वो उसी ड्रॉअर में थे जो कि रिवील हो सकते थे, ठीक है। वो सारे सीक्रेट जो हैं वो ओपन हो सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आइंस्टाइन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय के, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनको लेटर क्यों लिखा। आंसर है, विद द इमरजेंस ऑफ नाजीज इन जर्मनी, यानी जर्मनी में नाजीज के उद्भव होने के बाद, ठीक है, ठीक है, नाजीज के उद्भव होने के साथ जर्मनी में आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट में रहने आ गए, यानी अमेरिका में रहने आ गए। इट वाज द फैक्ट दैट द नाजीज हैड द एबिलिटी टू डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब, और ये सच्चाई थी कि उन नाजियों के अंदर क्षमता थी कि वह एटॉम बॉम्ब को डेवलप कर पाए। इट कुड डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, और इससे पूरा संसार जो है वो नष्ट हो सकता था। सो ही वांट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इन हिज लेटर, इसलिए उन्होंने अपने लेटर में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को चेताया। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्बिंग की गई थी अमेरिका के द्वारा, उसके प्रति उनका क्या रिएक्शन था, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया। आंसर है, द एटॉमिक बॉम्ब डिवास्टेटेड द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। एटॉम बॉम्ब ने जापान की जो 2 सिटीज़ थी, हिरोशिमा और नागासाकी, उन दोनों को तबाह कर दिया। ही वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन एंड रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। तो जो डिस्ट्रक्शन उन्होंने देखा, जो विनाश वहाँ पर देखा, उससे उनको काफ़ी गहरा आघात पहुँचा। तो उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक जो राजनीतिक संदेश था पब्लिक में से, वो लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। तो आइंस्टाइन को पूरा जो संसार है वो वर्ल्ड सिटीजन के रूप में कैसे जानता है, क्यों जानता है, यानी वर्ल्ड सिटीजन के रूप में उनको क्यों याद करता है। तो इसका आंसर है, द वर्ल्ड रिमेंबर्स आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल पीस। तो सारा संसार उनको वर्ल्ड सिटीजन के रूप में याद करता है क्योंकि
उनका विश्वास था यूनिवर्सल पीस में, यानी कि विश्व शांति में उनका विश्वास था। व्हेन देयर वाज द रैट रेस ऑफ बिकमिंग एटॉमिक पावर ही वाज वरीड अबाउट द आफ्टरमेथ ऑफ द बॉम्ब। जब परमाणु शक्ति बनने के लिए एक होड़ चल रही थी, एक रेस चल रही थी, तो वो काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि इसके बाद जो डिस्ट्रक्शन होने वाला था, जो परिणाम होने वाला था, उससे वो काफ़ी चिंतित थे। ही वॉज रियली ए वर्ल्ड सिटीज़न हु वॉज कंसर्न विथ ह्यूमैनिटी। वाकई में वो एक वर्ल्ड सिटीज़न थे, यानी विश्व नागरिक थे जिनको मानवता की चिंता थी। So everyone, this was the explanation of question and answer of chapter 4, class 9th, NCERT की book Beehive. Hope you all like this. Thank you so much.